देखिए इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पाई चार्ट वाले क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लगभग सॉल्व करेंगे। और ये जो मटेरियल है ये आप कह सकते हैं कि आरआरबी एग्ज़ाम एएलपी का जो वैकेंसी है, एएलपी के वैकेंसी के बेस पर इसको हम तैयार कर रहे हैं। मतलब उस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं क्या है इसको, ये पेन है इसको उधर ले लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। थोड़ा सा ही मूवमेंट हो रहा होगा क्योंकि फ़ैन चल रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं अपने मोबाइल से और लैपटॉप से दोनों से लाइव करके देख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, स्टडी द पाई चार्ट केयरफुल्ली। इफ़ स्कॉलरशिप हैज़ टू बी पेड आउट ऑफ द डोनेशन फंड। मतलब एक तरफ आपके पास में डोनेशन फंड है, जो खाली वाला है वो डोनेशन फंड है, और बाकी आपके पास में स्कॉलरशिप वाला है, ये फंड है। तो पूरी जो राशि है वो कुल सोर्स से जो राशि मिल रही है यहाँ पर, ये 10 लाख है। ये जो राशि आपको मिल रही है ये यहाँ पर दे रखी है, डिफरेंट सोर्स से 10 लाख रुपए। हमें क्या याद करना है, जो छात्रवृत्ति का भुगतान है वो दान निधि से किया जाना है, मतलब डोनेशन से जो आया है। मतलब 35% से आपको छात्रवृत्ति देनी है, ये वाली छात्रवृत्ति है 35% से देनी है। तो इस उद्देश्य के लिए दान निधि का कितना प्रतिशत उपयोग किया जाता है। अभी देखिए स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं, ये वाली जो कि ये स्कॉलरशिप है हमारा, थोड़ा सा ये वाला पार्ट है स्कॉलरशिप का। तो स्कॉलरशिप का पार्ट की अगर हम बात करें तो स्कॉलरशिप का कौन सा वाला पार्ट होगा, ये जो पूरा है लाइन वाला पार्ट, मतलब 26% हम स्कॉलरशिप में दे रहे हैं। तो पहली बात तो 10 लाख का 35% कितना होगा वो हमें निकालना होगा। 10 लाख का 100% 1000 होता है, ठीक है, 1000 नहीं 10,000 होता है। 10 लाख पैसे हैं, उसमें से 35% अगर निकालना है तो 3.5 लाख के आसपास होंगे, ठीक है। अब 3.5 लाख रुपए में से ये बोल रहा है कि 3.5 लाख रुपए में से आपको ये 26% निकालना है, मतलब छात्रवृत्ति जो दी है वो आपको निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे, मतलब 26% आप निकाल रहे हैं किस पर, 35 पर, क्योंकि ये भी 100% है, छात्रवृत्ति का पूरा जोड़ आप देखेंगे ये भी 100% है। मतलब 26 भाग है 35 भाग पर, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसके 100 से, तो यहाँ से परसेंट प्रतिशत निकल जाएगा। परसेंट प्रतिशत ऐसे आप निकालेंगे तो ये कट जाएगा 5 से 7 बार, और ये 5 से 20 बार कटेगा। तो 520 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 6 की 42, 7 से 2 49, मतलब 7 तो आएगा ही आएगा, 3 बचेगा, 7 चौको 28, मतलब 74 तो आएगा ही आएगा। 74 हमारा इसी ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 74.29%। तो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ये। अभी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन के लिए पहले तो हमें इसको बंद करना पड़ेगा, तभी हम दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है, अभी देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, अजीत वांट टू स्टार्ट स्मॉल बिजनेस एंड ही इज प्लानिंग टू रेज फंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स एज ऑन द फिगर। मतलब अजीत जो है वो छोटा बिजनेस करना चाह रहा है, छोटा व्यवसाय करना चाह रहा है, और अलग अलग सोर्स से धन जुटाने की योजना उसने बना रखी है कि वो सेविंग कितना करेगा, बैंक लोन कितना लेगा, रिलेटिव से कितना लेगा, फ्रेंड से कितना लेगा, और इन्वेस्टर से कितना लेने वाला है। तो यहाँ पर रेशो निकालना है, रेशो बिटवीन द अमाउंट ऑफ फंड रेज्ड फ्रॉम द फ्रेंड एंड टोटल अमाउंट ऑफ फंड रेज्ड, मतलब टोटल अमाउंट कितना आने वाला है। तो टोटल अमाउंट के लिए तो हम सबको जोड़ लेंगे, जैसे ही हम सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 3 0 तो सब में है ही है। तो आप क्या करिए, 22 45 145 इस तरीके जोड़ दीजिए, 22 45 145 76 और 129। जब आप इसको जोड़ने वाले हैं तो 9 से 15 15 5 20 25 27 हासिल लगी 2 4 11 11 4 15 15 4 19 और 2 21 हासिल लगी 2, मतलब 417,000। 417,000 है हरा, इसमें फंड रेज्ड फ्रॉम द फ्रेंड। अब फ्रेंड से कितना ले रहा है, यहाँ पर फ्रेंड से ये ले रहा है 22,000, तो मतलब 22 अनुपात 417 हमारा आंसर आ जाएगा।
या फिर आप ऑब्जेक्टिव से जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव से आपसे पता है कि 22 ऑप्शन में आना ही आना है, और 22 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन ही हमारा सही होगा। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव से जाते हैं और इसमें ऑप्शन देखते हैं, तो आपको ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी जगह पर स्मार्ट माइंड लगाया जाता है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होती है, कंपटीशन एग्ज़ाम, उसमें 40 सेकंड का समय लगभग एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का मिलता है। तो वहाँ पर अगर आप इस तरीके का कैलकुलेशन नहीं करेंगे, और अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको इस तरीके का आइडिया ही नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जोड़कर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 22 के अनुपात में ही आएगा जो भी आएगा डेटा, और 22 एक ही ऑप्शन में है, तो मैं डायरेक्ट ही आंसर लिख दूंगा। मतलब मुझे 5 सेकंड भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं लगेगा। अगर मैं प्रैक्टिस किया हुआ हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन अगर मैं प्रैक्टिस किया हुआ हूँ, तो मुझे 5 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, अपना माइंड का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि ये आप देख लीजिए क्वेश्चन, यहाँ भी पाई चार्ट दिखाया गया है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमारे पाई चार्ट के ही हैं। ठीक है, थोड़ा सा मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है। 6 डिफरेंट सब्जेक्ट में उसके मार्क्स जो मिले हैं वो मैं दिखा रखा है। टोटल मार्क दे रखा है 500, मतलब 1% की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। तो मार्क पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर ऑन दी पीरियड, तो यहाँ पर देखना है रेशियो ऑफ मार्क S3 और S4 का रेशियो निकालना है। अब एक का वैल्यू 5 आ रहा है, S3 और S4 का निकाल लीजिए। S3 कहाँ पर है, S4 कहाँ पर है। S3 आपका जो है यहाँ पर S3 का वैल्यू कितना है और S4 का वैल्यू कितना है। देखिए S3 अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 24, ये S3 है आपका, और S4 क्या है, ये गहरा वाला, मतलब 14 है। तो 24 और 14 का अनुपात क्या होगा, 24 और 14 का अनुपात आप निकाल लीजिए काट करके, 12:7 होगा। तो 12:7 ही रहने वाला है, आपको ये वाला नंबर यूज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे डायरेक्ट इनको दो काटना ही है, मतलब विदिन 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई है तो विदिन 5 सेकंड में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 40 सेकंड आपको करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने में लग जाता है 5 सेकंड, और 5 सेकंड आपको सॉल्व करने में लग सकता है। 10 सेकंड मान लो, 20 सेकंड मान लो, 20 सेकंड में आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन आपका दिया हुआ है, ठीक है, और कंपनी कुल 1440 आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर कर रही है। कंपनी यहाँ पर कितनी कर रही है, 1440 आर्टिकल मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी। तो कंपनी के द्वारा उत्पाद बी की वस्तुओं का कितना उत्पादन होता है वो हमें निकालना है। उत्पाद बी मतलब जो खाली वाला है 20%। अब 1440 है, 100% में कितना हो जाएगा, 100% में अगर भाग दे 14.4 हो रहा है। 14.4 को अगर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो क्या, तो 14, ये 288 होता है। तो वैसे तो ये क्या आ रहा है 288, तो 288 तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले तो 1440 सारी वस्तुएं हैं, अगर सबको जोड़ें, ये परसेंट नहीं है, ये वैल्यू है। जब अगर इनको सबको जोड़े तो देखिए 90 और ये भी 90, 180 की वैल्यू दे रखी है 1440, मतलब एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1440 डिवाइड बाई 180 कर देंगे। 1440 डिवाइड बाई 180 तो ये आ जाएगा 144 × 18, तो 144 डिवाइड बाई 18। इसको फिर हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 20 से इसको कैलकुलेशन करना है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2880 डिवाइड बाई 18, 18 एकम 18, असल लगी 10, 18 पंजे 90, 18 6 की 102, मतलब 160 वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो 160 हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आया वो आप देख लीजिए। ये टोटल वैल्यू जो दे रखी है 1440 दे रखी है आर्टिकल की, 1440 है। ये परसेंट होता तो हम डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन परसेंट ना होके वैल्यू है। अब वैल्यू दिया हुआ है, सबको जोड़ेंगे तो 180 आ रहा है। 180 का वैल्यू दे रखा है 1440, ठीक है। हमें पूछा है ये 20 का वैल्यू, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स और बी, मतलब बी पार्ट का। बी पार्ट का मतलब ये क्या है, बी पार्ट में 20 है ये वैल्यू खाली वाली, तो 20 का वैल्यू पूछा है। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1440
डिवाइड बाई 180 इंटू 20। इससे जैसे हम सॉल्व करेंगे इंटू 20, इसे जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 160। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये पाई चार्ट के क्वेश्चन हैं, वो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। ये आप देख लीजिए, 6 डिफरेंट फैक्ट्रीज आपको दिखा रखी है। 6 फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन है, परसेंटेज वाली बात हो रही है, 17,000 दे रखा है यहाँ पर। कितना दे रखा है? 17,000। तो यहाँ पर परसेंट से आप काम कर सकते हैं। 17,000 दे रखा है, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ रही है? 170 आ रही है। यहाँ पर दे रखा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? रेशियो ऑफ प्रोडक्शन P एंड R टुगेदर टू बी प्रोडक्शन Q एंड U से, मतलब P और R का रेशियो हम देखें। P और R कहाँ है आपका? P जो गहरा है और R आपका ये लाइन वाला है। तो R आप P और R का रेशियो देख लीजिए। देखिए P और R का जब रेशियो देखते हैं तो P और R का दोनों को देखते हैं, एक तो 30% जोड़ना पड़ेगा और R के लिए आपको 19% जोड़ना पड़ेगा। 30% और R के लिए 19%, P और R ये दोनों जोड़ दिए। 19% और 30% कितना हो रहा है? 49 हो रहा है। 49 आ रहा है। इसी तरीके से Q और U का देख लीजिए। Q और U ये है। Q मतलब खाली 41 और U मतलब कितना है आपका? U ये वाला 5%, तो मतलब 46। तो ये वाला पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बोल रहा है प्रोडक्शन ऑफ S&T टुगेदर 91.66% मोर देन दी प्रोडक्शन ऑफ P एंड Q। मतलब S और T का अगर आप टुगेदर प्रोडक्शन देखते हैं, S और T का आप देख लीजिए। S और T का कितना बैठ रहा है यहाँ पर? S और T का ये जो छोटे छोटे हैं 2 और 3 5% बैठ रहा है। S और T टुगेदर इज 91.66% मोर देन दी प्रोडक्शन। तो मोर देन तो हो ही नहीं सकता किसी कंडीशन में, क्योंकि 5% जो है P और Q का तो पहले से पहुंच जाता है, तो मोर देन किसी कंडीशन में नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ओनली पहला स्टेटमेंट हमारा सही रहेगा। तो केवल यहाँ पर हम कह सकते हैं कौन सा करेक्ट नहीं है? केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो हमें क्वेश्चन को भी पढ़ना है। कई बार हम यहाँ पर गलती कर देते हैं कि ये पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन कौन सा करेक्ट है, जबकि हमें पूछ रहा है क्वेश्चन कौन सा स्टेटमेंट है वो नॉट करेक्ट है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ पर सही नहीं वाला ये स्टेटमेंट रहेगा, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन है ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है। बाकी ऊपर वाला तो सही है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, एवरेज टोटल नंबर ऑफ मेल फैसिलिटीज इन स्कूल ACF, मतलब टोटल नंबर ऑफ मेल फैकल्टीज पूछा है, फैसिलिटी नहीं है, फैकल्टीज पूछा है। ACF में मेल फैकल्टी पूछा है। टोटल मेल फैकल्टीज सारे स्कूल में 8400 है, मतलब एक की वैल्यू कितनी होगी? 84। अब मेल फैकल्टी पूछा है ACF में, तो A और C और F को जोड़ लीजिए। AC 34% और F कितना है? 18%। 34 और 18, 34 और 18 कितना हो गया? 52% पूछ रहा है। अभी देखिए 8400 का 4200 होता है, मतलब कि ये क्या पूछ रहा है? ये 100% है क्या नहीं है? पहले तो ये भी देख लीजिए। 52 तो ये हो गया और ये भी हो गया 52, 36 और 12, 48, 100% तो है। ठीक है, एक की वैल्यू 84 है। अब एवरेज वैल्यू पूछा है, तो एवरेज में 3 का भाग भी लग जाएगा। 16, 8, 17, 51, तो 3 का भाग भी लग जाएगा। पहले तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 52 का वैल्यू 84 है, तो 84 से मल्टीप्लाई करके हम 3 का भाग दे देंगे। तो 3 दूनी 6, 8 तिया 24, 28 दूनी 56, मतलब एंड में 6 आएगा, असल लगी 5। अब 28 पिंजे, तो देखिए 20 पिंजे 100 होता है और 8 पंज 40 होता है, तो 140, 140 और 5 145, तो 145 मतलब कि 1456 आंसर आ जाएगा। तो 1456 हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब भी हम ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे ये आइडिया हो जाएगा कि 28 × 52 करते हैं तो कितना आता है। देखिए दूसरा तरीका ये है, 28 × 52 फास्ट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए इसमें आप ये कर सकते हैं कि 50 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 50 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1500 आएगा। ठीक है, अभी
आपको 50 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी कितना बचा, यहाँ पर 2 बचा, या ऐसे भी कर सकते हैं आप, इसको 50 + 2 लिखिए और इसको 30 - 2 लिखिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1500 हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब माइनस आएगा, ठीक है। और ये 30 दूनी 60, 60 जोड़ना पड़ेगा, मतलब 1560 तो जोड़ना पड़ेगा। और 1560 में से आपको कम से कम देखें 100 माइनस करना पड़ेगा, तो ये तो 1460 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 1500 आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -100 आएगा, मतलब कि 1400 हो जाएगा, फिर 1460 हो जाएगा। नहीं, ये तो बैठ ही रहा। देखिए दूसरे तरीके से देखते हैं, 52 × 28 को हम जो फार्मूला है उससे देखते हैं। 52 × 28 एक और तरीका है, देखिए 8 दूनी 16, आंसर लगी 1, ये 2 दूनी 4 और 8 × 5 40, तो 4 40 44, 44 × 45, आंसर लगी 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 1456। एक तरीका दिए है। एक और तरीका ये है कि हम देखिए इसे 50 + 2 लिख देते हैं और 28 को लिख देते हैं 30 - 2। अब सॉल्व करते हैं, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1500 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 100 आएगा, मतलब कि 1400 बचा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, 60 जुड़ जाएगा, मतलब 1460 हो गया। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4 होगा, मतलब 1456 हो जाएगा, तो 1456 इस तरीके से भी आंसर आ जाएगा। तो अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से जो भी आपके दिमाग में उस समय आए उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया 1456। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसको मुझे हटाना पड़ेगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता हूँ मैं, ये वाला, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ हटानी पड़ेगी, अभी देख लेता हूँ ये क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा हुआ है, एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली यहाँ पर पूछा है, चार्ट दिया हुआ है, परसेंटेज ड्यूरिंग दी सर्टेन ईयर, टोटल अमाउंट स्पेंड ड्यूरिंग दी ईयर जो है वो 3 लाख दे रखा है यहाँ पर। तो ये पूछ रहा है कि टोटल 3 लाख रुपए है, तो कौन सा आइटम है जिस पर 1.5 लाख खर्च हुआ है, कौन कौन से आइटम है जिन पर 1.5 लाख खर्च हुआ है। तो 1.5 लाख खर्च हुआ है तो मतलब 50% होना चाहिए। अब एजुकेशन और सेविंग हम देखें, एजुकेशन और सेविंग और इनका परसेंटेज देखें हम, एजुकेशन सेविंग और अदर्स का परसेंटेज देखें तो क्या ये जोड़ रहा है, ये कितना हो रहा है, एजुकेशन हमारा है 25 और सेविंग हमारा है कितना 15%, ठीक है। एजुकेशन सेविंग और अदर्स में हमारा है कितना 20%, अदर्स ये वाला है, एजुकेशन सेविंग और अदर्स, अदर्स में हमारा 20%, तो ये कितना हो गया 25 20 55, तो यही हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता पहला ऑप्शन। तो ट्रांसपोर्टेशन अदर्स एजुकेशन हम देखें, ट्रांसपोर्टेशन अदर्स एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन हमारा 10% है और ये 25% है, 35%, और अदर्स हमारा 15%, 35 से 15 50, मतलब सेकंड ऑप्शन सही है हमारा, क्योंकि सेकंड में 50% बैठ रहा है। और यही पूछ रहा है कि वो कुल धनराशि का 1.5 लाख अगर कहीं पर हो रहा है तो वो किस में हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें दिख नहीं रहा होगा पूरा क्वेश्चन, बाकी इसमें पूछ ही रहा है, इन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम द एक्सपेंडिचर इज 1.5 लाख रुपये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें क्या दिया हुआ है कि 8 डिफरेंट आर्टिकल्स, हाउसवाइफ जो अमाउंट स्पेंड करती है 8 डिफरेंट आर्टिकल पर, वो दिया हुआ है कि एक हाउसवाइफ है, पत्नी है, वो 8 अलग अलग चीज़ों पर इतना खर्च कर रही है, ये चीज़ों के नाम दे रखा है, ठीक है। 8 आर्टिकल पर, ऑल 8 आर्टिकल पर 4000 खर्च कर रही है, मतलब एक पे 40 कर रही है, 40,000 खर्च कर रही है, मतलब एक पे 400 खर्च कर रही है। तो वो पूछ रहा है कि कुल राशि के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है,
सभी 8 वस्तु हैं वो प्रतिशत में दिखाया गया है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट कौन सा सही है? टोटल अमाउंट स्पेंड बाई हाउसवाइफ ऑफ आर्टिकल डब्ल्यू एंड आर, डब्ल्यू और आर के द्वारा 4600 है, 7600 है। तो डब्ल्यू और आर हम देख लीजिए, एक का 400 बैठ रहा है, तो डब्ल्यू और आर कहाँ है हमारा? डब्ल्यू ये है 6% और आर ये हमारा 13%, मतलब 13 6 19 और 19 चौकू 76। सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये 1 पे 400 है तो 7600 होगा ही 19 पे, क्योंकि 19 चौकू 76 बैठ रहा है ये। और 100 एक की वैल्यू 100 मतलब 1 की वैल्यू 400, ये तो नहीं बैठ रहा है। 19 मतलब 40,000 का 19% है, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला स्टेटमेंट सही है। ये 19% की वैल्यू है वो हमें निकालनी है, इसमें से 1% की वैल्यू तो हमें पता है, तो 400 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सम ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर्म बाय द सेक्टर एस एंड टी 105.2 डिग्री है, एस और टी, क्योंकि 360 डिग्री होगा टोटल, 1 डिग्री 360 डिग्री अगर है तो 1% की वैल्यू क्या है? 3.6। तो एस और टी का हम देखें, एस का है यहाँ पर 15% और टी क्या है हमारा 17%। 15 17 कितना होता है? 27 होता है। और 1 का 3 दे रखा, तो 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बैठ रहा है? 15 17 32 हो रहा है शायद, 15 और 17 32 हो रहा है। 32 और 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को 3.6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है? 32 और 36 को मल्टीप्लाई करते हैं हम, 6 दूनी 12, 8 लगी 1, 6 और 18, 18 6 24, 8 लगी 2, तो ये तो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 और ये यहाँ पर 9 और 6 15, मतलब 10, 104.2 डिग्री आ रहा है, जबकि 105.2 डिग्री ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मतलब हमारा ओनली पहला स्टेटमेंट हमारा सही रहेगा, बाकी दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत रहेंगे, ठीक है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सब तरह के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं लगभग। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? परसेंट वाले बन सकते हैं या नंबर्स वाले बन सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं परसेंट ऑफ स्टूडेंट इन ऑल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट CSE डिपार्टमेंट में हमें निकालना है कि CSE डिपार्टमेंट में क्या होगा, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए CSE डिपार्टमेंट पूछा है, तो CSE कहाँ है? 18%। टोटल स्टूडेंट है 1,13,400, मतलब 1% पे कितना हो रहा है? 134। तो 134 को हम 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 चौको 72, मतलब एंड में 2 आ रहा है, एंड में 2 तो सब में ही आ रहा है। 18 चौको 72, 8 लगी 7, 18 थी 54, 54 और 7 61, 8 लगी 6, 18 6 24, मतलब 24 12 हमारा आंसर होगा। तो ये 24 12 हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसके बाद में हमारे पाई चार्ट के 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मतलब पाई से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चन ही बनते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ अप्रैल एंड अगस्त एंड एवरेज ऑफ मई एंड जुलाई। तो पहली बात तो 5 मंथ का प्रॉफिट स्टेटमेंट है जो दे रखा है यहाँ पर, वो 1.5 करोड़ दे रखा है। तो रेशियो निकालना है, तो करोड़ की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, रेशियो हमें निकालना है अप्रैल और अगस्त। अप्रैल और अगस्त जोड़ दीजिए, अप्रैल और अगस्त कितना हो रहा है? 19 और 15, मतलब 20 और 9 और 5 14, तो मतलब 34 हो रहा है। एक तरफ तो 34 आएगा, अब 34 17 से कट सकता है, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं आएंगे दोनों, ठीक है। तो या तो पहला आएगा या तीसरा आएगा। दूसरी तरफ क्या आ रहा है? मई और जुलाई। मई और जुलाई देखें हम, कितना आ रहा है? 42 आ रहा है। तो 42 आ रहा है, मतलब 21, 2 से 21 बार कटेगा, मतलब 17:21 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 17:21। तो इस तरीके से हम क्या है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा हम फायदे में रहेंगे। और बाकी ये जो है आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज है वैसे तो, लेकिन आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, जितना टेस्ट देना चाहें आप दे सकते हैं। और बाकी आप कमेंट में बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा, और आगे से हम कोशिश करेंगे इसको
हिंदी में बनाने की, क्योंकि ये इंग्लिश में है, इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश मतलब लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हम सोचेंगे हिंदी में बनाने की। तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।